चलो देखो आज बेटा बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, रिएक्शन नंबर 26। आज नेम रिएक्शन का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। आज हम लोग साइड नेम रिएक्शन खत्म कर लेंगे, साइड नेम रिएक्शंस पढ़ लेंगे। तो आज लास्ट है, 4-5 रिएक्शंस है, उनको और खत्म करते हैं ताकि हम लोग फिर रिएजेंट को स्टार्ट कर सके। रिएजेंट में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे और हमारी ऑर्गेनिक खत्म, ठीक है। चलो तो 2-3 दिन का वो रह गया और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अपनी जो ऑर्गेनिक है वो मुश्किल से मुश्किल 4 दिन की रह गई है, बस 4 से 5 दिन में ऑर्गेनिक खत्म। इस वीक मतलब ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी अपनी, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन जो है वो किसकी तरह है, सेम एज वुड्स रिएक्शन है ना, किसकी तरह है, सेम एज वुड्स रिएक्शन। लेकिन दोनों में अंतर क्या है बच्चों, दोनों में अंतर क्या है वो देखो। जो वुड्स रिएक्शन होती है, जो वुड्स रिएक्शन होती है उसमें हम लोग यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड को। लेकिन जो आपकी फिटिक रिएक्शन होती है, जो हमारी फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन में बेटा अपन लोग यूज करते हैं एराइल हैलाइड को। बोलो पता चला। तो वुड्स रिएक्शन में कौन यूज हुआ, एल्काइल हैलाइड। फिटिक रिएक्शन में कौन यूज हुआ, एराइल हैलाइड। अच्छा देखो मैंने क्या बोला, सेम वुड्स की तरह, सेम वुड्स की तरह सोडियम मेटल यूज हो रहा होगा और ड्राई ईथर यूज हो रहा होगा। तो देखो एराइल हैलाइड ले लो, देखो कैसे होगा। हमने एक एग्जांपल लिया, हमारा एग्जांपल है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब पता है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और अब क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो जैसे वुड्स रिएक्शन में बनाते थे सेम वैसे ही बना दो। देखो X और 2 सोडियम है और फिर से X और एराइल हैलाइड दिख रहा है। और अब देखो दिख रहा है, फिर से NaX माइनस हो गया और क्या बन गया, बाइफेनाइल कंपाउंड बन गया। क्या बना, बाइफेनाइल कंपाउंड। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाई फिनाइल बोलेंगे, है ना। अच्छा देखो कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं। देखो ऐसे नहीं जोड़ना है, अगर ऐसे जोड़ दिया, क्या ये ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी पॉसिबल है, अगर ऐसे भी नहीं तो किसी भी तरह से पॉसिबल है। ये देखो ये हो गया ना फॉल्स जंक्शन वाले फिजिक्स में पढ़ रहे थे, है ना। जरा बताओ फटाफट से, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, इस बेचारे ने कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। हाँ कितने बॉन्ड बनाए, 6 बॉन्ड बनाए। तो ये पॉसिबल है क्या स्ट्रक्चर, नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन दू, एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे है, देख के कर लो फटाफट से, आप लोग तो मन में ही कर लोगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, और मैंने आपको सोडियम मेटल दिया है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और मैंने बोला बताओ बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाओ। हो जाओ। देखो आओ मैं बताता हूं, वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 हैलाइड निकल रहे हैं सोडियम के साथ। क्या ये दोनों हैलाइड सोडियम के साथ निकल सकते हैं, तो क्या एक साथ भी निकल सकते हैं। और जब एक साथ निकलेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये बनेगा। जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन है तो वो एक साथ रिमूव हो सकते हैं सोडियम की हेल्प से, उसे अपना दूसरा मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया, पता चल रहा है। देखो ये कंपाउंड बनेगा ना, तुम लोगों ने क्या किया होगा, जोड़ करके तुम लोगों ने ऐसे बनाया होगा, ऐसे, ये यहां से ऐसे और ये यहां से ऐसे, ऐसे बनाया ना। हाँ तो ये मेजर है और वो माइनर बोल सकते हो आप लोग, लेकिन आपको तो हमेशा क्या बनाना होता है, मेजर बनाना होता है ना। हाँ तुम लोगों ने मुझे माइनर दिखाया था, है ना, लेकिन तुम लोगों को माइनर नहीं बनाना है, तुम लोगों को मेजर बनाना है, ठीक है। ध्यान रख पाओगे अब इस बात का, आसान था ना। हाँ चलो 27th रिएक्शन, वुड्स फिटिग
रिएक्शन। देखो क्या होती है बेटा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब वुड्स ने किसके बारे में बताया, एल्काइल हैलाइड। फिटिंग ने किसके बारे में बताया, एराइल हैलाइड। अब दोनों को कंबाइन कर दो। एक तो आपने ले लिया CH3Cl, दिस इज एल्काइल, हाँ एल्काइल हैलाइड, और साथ में आपने ऐड कर दिया किसको, एराइल हैलाइड। तो कोई भी आप एराइल हैलाइड ले लो, है ना, Cl। और अब यहां पर सोडियम और ड्राई इथर को यूज किया। अब क्या होगा, यहां पर दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे और बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। बोलो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, टॉल्वेन होता है। पता है। अब मेरे एक सवाल का जवाब और दे दो, जरा बोलो, ये वुड्स रिएक्शन है या फिटिंग रिएक्शन है, या वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है पक्का, वुड्स रिएक्शन है नालायको। फिटिंग रिएक्शन तो एरोमेटिक कंपाउंड में थी ना, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये तो एल्केन ही तो है, साइक्लो एल्केन है, एल्केन ही तो है भाई, समझ रहे हो। ये क्या है, ये साइक्लो एल्केन है, तो ये वुड्स रिएक्शन है। जो वहां का क्वेश्चन मैंने तुम्हें यहाँ करा दिया, समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़े। क्या हम लोग को वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन दे दूं आपको, जरा आप लोग करोगे। चलो देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है बेटा, देखो मेरा क्वेश्चन है FeCl3/Cl2 से कंपाउंड बनेगा A, और A कंपाउंड में मैं ऐड करूंगा CH3Cl को इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई इथर, और कंपाउंड बनेगा मेरा B, और B कंपाउंड में मैं HNu/Cl2 डालूंगा और कंपाउंड बनेगा मेरा C, और C कंपाउंड में मैं डालूंगा मैग्नीशियम और ड्राई इथर, और कंपाउंड बनेगा मेरा D, और जो D कंपाउंड बन रहा है उसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं फिनॉल के साथ। किसके साथ करा रहा हूं बेटा, फिनॉल के साथ करा रहा हूं, दिख रहा है। चलो शाबाश, D और E, है ना। अब इसको X मानते हैं, इसको E, और मेरा क्वेश्चन है X एंड E आर विच टाइप ऑफ आइसोमर्स, किस तरह के आइसोमर्स हैं, यानी स्ट्रक्चर आइसोमर है, चेन आइसोमर है, टोटोमर्स हैं, जितने भी आइसोमर्स में आपने पढ़े उनमें से कौन से हैं, या आइसोमर्स हैं भी कि नहीं है, क्या पता ना हो, है ना। तो चलो बनाओ जरा फटाफट। चलो देखो मेरी बारी, मैं बताता हूं। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, सारी चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, सारी की सारी चीजें पढ़ी हुई है ना। देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड था X, जैसे ही आपने उसको FeCl3 और Cl2 के साथ ट्रीट किया तो कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कौन आके जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा रिंग पर कहीं पे भी, क्योंकि सारी पोजीशन एक जैसी है, कहीं पे भी जोड़ दो। देन इसके पास कौन आया, CH3Cl, और साथ में कौन दिया है, सोडियम और ड्राई इथर दिया है, दिख रहा है। और अब क्या होगा, सोडियम और ड्राई इथर जहां पे भी मिल जाए कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, वुड्स रिएक्शन होती है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन हो गई। दैट मीन्स क्या, मतलब वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गई, समझ जाओ, थोड़ा भावनाओं को भी समझो। CH3 क्या बन गया, टॉल्विन बन गया। अब अगर आपका टॉल्विन बन गया तो टॉल्विन में आपने HNu और Cl2 की बात की। सुनो ध्यान से, ध्यान से, जब भी HNu और Cl2 आएगा तो भैया वो एल्केन की रिएक्शन है, तो किसको ढूंढोगे, एल्केन को ढूंढोगे। और एल्केन कौन सा है, क्या ये रिंग एल्केन है, नहीं है ना। एल्केन कौन सा, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन को हटा करके किसको जोड़ दोगे, क्लोरीन को जोड़ दोगे, तो CH2Cl। आफ्टर दैट कौन आया, मैग्नीशियम एंड ड्राई इथर आया। अब मैग्नीशियम और ड्राई इथर आएगा तो हमेशा क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पता है क्या आपने को। तो CH2Mg
Cl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। और अब कौन आया, देखो नंबरिंग कर दे, दिस वन इज A, दिस इज B, दिस वन इज C, दिस इज D, और D से इसके पास आया कौन बेटा, फिनॉल। कौन आ रहा है, क्या फिनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है? क्या मैंने आपको ज़ेरी-बिटनॉफ मेथड पढ़ाया है? पढ़ाया ना, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन। हाँ, ऐसे शक्ल मत बनाओ भैया, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, नेगेटिव के। और ई क्या बना, देखो ई बन गया अगेन टोल्यूइन। तो जो पहले था एक्स और ई, ध्यान से देखो, एक्स और ई क्या दोनों एक दूसरे के आइसोमर है? कोई आइसोमर है ही नहीं। क्यों? क्यों, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम नहीं है ना। और आइसोमर में हम क्या बात करते थे नॉर्मली, कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, है ना, फॉर्मूला सेम होना चाहिए बोलते थे ना। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम थोड़ी है, एक, हाँ, यहाँ पे C7 है और यहाँ पर C6 है, यहाँ पे 6 कार्बन है ना, यहाँ पे कितने हो गए, 6 और 1 7, पता चला। तो आप क्या लिख सकते हो, X and E are not isomers of each other। बोलो समझ लोगे, अरे बोलो भाई, चलो जल्दी से नोट करो।